नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है और राजस्थान में एक कहानी है पुरानी कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा मिल गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और पिछले 25 साल से ऐसा ही हो रहा है। 25 साल पहले 93 टू 98 वाला जो टेन्योर था भैरव सिंह शेखावत का, जो कि एक राजपूत थे, उसके बाद से 98 से ये 2023 तक पिछले 25 साल में एक भी चीफ मिनिस्टर ना तो राजपूत बना है ना जाट बना है और कोई तीसरा ही चीफ मिनिस्टर बन जाता है। जबकि जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जातियां हैं राजस्थान की, वो हैं जाट और राजपूत। दोनों ही लगभग 10-10% के आसपास हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। और पिछले 25 साल से इनका कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहा है। जबकि ब्राह्मण तो 2.5-3% ही हैं अभी जो भजन लाल शर्मा बने हैं, और इससे पहले जो अशोक गहलोत थे वो भी लगभग 4.25% है, जो माली उनकी जाति है। और वसुंधरा राजे की तो जाति ही नहीं पता है लोगों को, और वो मतलब ऐसे लोग चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, आप सोचिए। लेकिन जो मुख्य जातियां हैं उनसे चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहे हैं। राजपूत और जाटों के अलावा भील, मीणा और गुर्जर हैं जो कि मुख्य जातियां हैं। इसमें मैंने एक पूरा वीडियो राजस्थान के कास्ट सेंसस के ऊपर, जातियों के ऊपर बना रखा है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर वही कहानी फिट बैठती है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा मिल गया। अब मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत के भजन लाल शर्मा को बंदर नहीं कह रहा हूँ। ये कहानी यहाँ पे फिट बैठती है। राजपूत और जाट की प्रतिद्वंदिता में कोई तीसरा हर बार चीफ मिनिस्टर बन जाता है और इस बार भी यही हुआ। तो जैसे अशोक गहलोत के वसुंधरा राजे सिंधिया या भजन लाल शर्मा कह लीजिए, इनको इसलिए सीएम नहीं बनाया गया है कि सीएम पद के बहुत बड़े दावेदार थे या जातिगत रूप से इनकी दावेदारी बनती थी या ये बहुत योग्य थे। इनको सिर्फ इसलिए बनाया गया है, ना तो कांग्रेस ना ही बीजेपी इस तरह का कोई रिस्क प्रदेश में लेना चाहती है कि किसी एक जाति का मुख्यमंत्री बनाए और दूसरी जाति के सारे वोट उसके खाते से निकल जाएं। तो इसलिए दोनों ही ना तो राजपूत को सीएम बनाते हैं ना जाट को बनाते हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो यही क्रम चलता रहेगा। ये दोनों जातियां आपस में लड़ती रहेंगी, प्रतिद्वंदिता करती रहेंगी, संघर्ष करते रहेंगे, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर इनके नहीं बनेंगे। तो अच्छा, ये जो प्रतिद्वंदिता है ये एक्चुअली सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है। जमीन पे या गांव पर इस तरह से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। हाँ, राजनीतिक तौर पे जरूर है, वोट उस तरह नहीं दिया जाता है। जहाँ राजपूत प्रतिद्वंदी हो वहाँ जाट नहीं देते हैं, जहाँ जाट हो वहाँ राजपूत भी नहीं देते हैं। मतलब ऐसा 100% नहीं है, पर बहुमत इसी तरीके से होता है कि नहीं देते हैं। तो इन दोनों की ही प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी सीएम बन रहा है। अशोक गहलोत माली समाज से थे। वसुंधरा राजे सिंधिया का तो बनने का कारण ही ये था कि उनको प्रचारित, भैरव सिंह शेखावत उनको राजनीति में लाए थे राजस्थान के, और उन्होंने प्रचारित किया था कि वो राजपूत की बेटी हैं और जाट की बहू हैं। और बाद में गुर्जर की सास हो गई थी वो, गुर्जर की। तो जबकि ऐसा था नहीं। वसुंधरा राजे सिंधिया राजपूत जाति से नहीं थी, वो मराठा थी, सिंधिया परिवार से थी, और ये कुर्मी जाति में आते हैं। तो पहला तो यही भ्रम फैलाया गया। जाट की बहू वाला भी उनका ज़्यादा नहीं चला क्योंकि उनका डाइवोर्स हो गया था बाद में। तो वो तो पूरा एक भ्रम फैला करके ही वो रही राजनीति में, और उसी का उनको फायदा भी मिला, और इसी कारण 163 सीटें आ गई। वो उनका कोई ऐसा जलवा नहीं था या कोई करिश्मा नहीं था कि जिसकी वजह से 163 सीटें आई थी उनकी राजस्थान में। तो अब ये जाट और राजपूत समाज को देखना होगा कि उनको आपसी प्रतिद्वंदिता खत्म करनी चाहिए, आपसी संघर्ष खत्म करना चाहिए, एक दूसरे की टांग खिंचाई खत्म करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा कि वो इस तरह आपस में लड़ते रहेंगे और कोई और सीएम बनता रहेगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।